नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके सामने बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम अर्वाचीन हिंदी काव्य है और उसकी जो पहली इकाई है उसका पहली इकाई का विषय वस्तु बिंदु है मैथिली शरण गुप्त। आज हम साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यदि कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को देखें तो राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। सेठ रामचरण जी स्वयं कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं भी वैश्योपकारक में छपी, किंतु आपके हृदय में सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित करवाने की तीव्र आकांक्षा थी। इसीलिए बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य भी किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के प्रमुख संपादक थे और उस समय हिंदी के परिष्कार और उसके शुद्धिकरण का अथक प्रयास वे सरस्वती के माध्यम से कर रहे थे। अब यदि हम गुप्त जी के काव्य की काव्य वस्तु की तरफ ध्यान दें तो गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, योगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह दिखाई देता है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में हैं। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। अब हम इनके जीवन के अवसान की तरफ ध्यान दें तो सन 1964 में गुप्त जी का देहावसान हो गया। इससे पूर्व भारत सरकार ने गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया और इस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया। अब हम गुप्त जी की यदि मुख्य रचनाओं की तरफ ध्यान दें तो जिन रचनाओं के कारण गुप्त जी की ख्याति और कीर्ति है तथा इनकी जो प्रमुख रचना है वे इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम 1909 में इनकी रचना रंग में भंग प्रकाशित हुई। 1910 में जयद्रथ वध
उसके बाद इनकी सबसे, जिसे कह सकते हैं, प्रसिद्धि और कीर्ति का मुख्य कारण भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। 1925 में आपकी पंचवटी नामक रचना प्रकाशित हुई। 1929 में झंकार और आपका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ। यशोधरा 1932 ईस्वी में, द्वापर 1936 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में और विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त भी गुप्त जी ने प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्रसंहार नामक अनुदित काव्य भी रचे हैं। इस प्रकार से ये गुप्त जी की मुख्य रचनाएं हैं, जिनके कारण आज उनका यश और कीर्ति हिंदी साहित्य में चारों तरफ फैली हुई है। अब इन रचनाओं में हम यदि सबसे प्रसिद्ध और उनके महाकाव्य की तरफ ध्यान दें तो साकेत के विषय में हमें अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर तक पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। वैसे तो हिंदी में राम कथा पर कई महाकाव्य रचे गए हैं, जिनमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, केशवदास कृत रामचंद्रिका और मैथिली शरण गुप्त का साकेत प्रसिद्ध है। कवि को इसके निर्माण की प्रेरणा भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ही प्राप्त हुई है। इस साकेत को लिखने में कवि को लगभग 15 वर्ष का लंबा समय लगा। उन्होंने 1916 ईस्वी से ही इसका प्रारंभ कर दिया, जबकि 1931 में जाकर यह रचना प्रकाश में आई। इस प्रकार से लंबा समय इस रचना को रचने में उन्हें लगा। आचार्य द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु और प्रेरक थे, इसलिए उन्होंने अपने महाकाव्य साकेत में उनकी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए श्लिष्ट शब्दों में स्वीकार भी किया है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रेरणा है, उनको उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने हृदय के द्वारा स्वीकार किया है। साकेत के विषय में यदि और देखें तो साकेत का जो नामकरण है वो स्थान के आधार पर किया गया। यह अयोध्या का ही दूसरा नाम है साकेत। इस महाकाव्य की घटनाओं का जो केंद्र बिंदु है वह भी अयोध्या ही रहा है। इस प्रकार से इनका साकेत नामकरण हमें अत्यंत स्पष्ट और सही प्रतीत होता है। साकेत में कुल 12 सर्गों में रामकथा का समावेश है। सर्ग को हम अध्याय भी कह सकते हैं, किंतु कवि का जो मूल ध्यान है वह उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करना रहा है। उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मण के श्री राम के साथ वन में जाने के बाद वह महलों में अकेली रह जाती है और आचार्य द्विवेदी के अनुसार वह उपेक्षिता पात्र है, जिसकी तरफ ज़्यादातर कवियों ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आचार्य द्विवेदी जी ने यह सुझाव दिया कि उपेक्षित पात्र उर्मिला के
विरह को और उर्मिला की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का काव्य रचा जाए, और उसी प्रकार का काव्य साकेत गुप्त जी ने रचने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से कुल 12 सर्गों में यह राम कथा बटी हुई है, किंतु कवि का जो मूल ध्यान है वह उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करना रहा है। साकेत के 2 सर्ग अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। 8वां सर्ग, जिसमें चित्रकूट में हुई सभा में माता कैकेयी के अनुताप को दिखाया गया है, और 9वां सर्ग या 9वां सर्ग, जिसमें विरहिणी उर्मिला की विरह वेदना की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। वस्तुतः साकेत नायिका प्रधान महाकाव्य है और उर्मिला ही इसके केंद्र बिंदु में है। अतः इस महाकाव्य के केंद्रीय पात्र के पद पर उर्मिला को प्रतिष्ठित करना उचित है। साकेत में प्रकृति की भी मनोरम झांकी अंकित की गई है। साकेत में कवि ने युग चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आंदोलन की झलक भी इसमें आ गई है। कवि का ही कथन है कि भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में। यहाँ पर कवि ने भरत का यह जो कथन है इसको व्यक्त करते हुए बताया है कि जो भारत लक्ष्मी से अभिप्राय यहाँ सीता के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता से भी है। इस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए भी या देश के स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी हमें इस काव्य में दिखाई पड़ती है। साकेत विविध भावों एवं रसों से परिपूर्ण सरस काव्य है। यदि देखा जाए रस की दृष्टि से तो संयोग श्रृंगार का इसमें मर्यादित चित्र है, तथा संयोग का दूसरा रूप जो श्रृंगार का है वियोग, उसमें वियोग वेदना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हमें इस काव्य के 9वें सर्ग में उपलब्ध होता है। साकेत में कवि ने व्याकरण सम्मत शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा में सर्वत्र भावानुकूलता एवं चित्रोपमता का गुण है। कवि की अलंकार योजना भी इस काव्य में आकर्षक है। अंत में यदि इस काव्य को संक्षेप में समझने के लिए नंद दुलारे वाजपेयी का कथन हम आपके समक्ष रखें तो वाजपेयी जी के शब्दों में साकेत काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है, हिंदी के ऐतिहासिक विकास में उसकी जो देन है, युग चेतना के नवोन्मेष में उसमें अपनी आभा बिखेर रहे हैं, उन्हें देखते हुए साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा। इस प्रकार से साकेत एक महाकाव्य है, एक आधुनिक महाकाव्य है जो गुप्त जी की देन है, और जिसमें मुख्य रूप से राम कथा या राम काव्य की उपेक्षित पात्रा उर्मिला और उसके विरह को दिखाने का सार्थक प्रयास गुप्त जी ने इस काव्य में किया है। इस प्रकार से आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग जाना जाता है, द्विवेदी युग, उस युग के प्रतिनिधि और सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, उनके काव्य की विषय वस्तु के बारे में, और साथ ही उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में, और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना और महाकाव्य साकेत के विषय में अध्ययन किया। इसके बाद का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।
तब तक आप सभी का आभार।